हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको अपने चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है ना, हम 10th क्लास का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इस चैप्टर को देखने जा रहे हैं। यहाँ एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे आपको, और आप आसानी से किसी चीज को समझ पाएंगे। और अगर आपने इस पूरे लेक्चर को देख लिया तो इसमें से 101% क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी आए उसको एकदम हवा में उड़ा देना है। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो चैप्टर का जो नाम है मेरे बच्चों, उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि भैया ये रिएक्शंस क्या है। अगर आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से ये पता कर पाएंगे कि कौन सा केमिकल रिएक्शन है और कौन सा फिजिकल रिएक्शंस है और कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आओ और एक एक चीजों को समझते हैं। अगर बात करें बच्चों रिएक्शंस की, तो रिएक्शंस दो तरीके के होते हैं बच्चों। रिएक्शंस कितने तरीके के होते हैं बच्चों? दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं। तो रिएक्शन दो तरीके के अगर होता है तो पहला वाला तो बेटा बोला जाता है फिजिकल रिएक्शन और दूसरे वाले को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। सर फिजिकल रिएक्शन क्या होता है ये बता दो बेटा। फिजिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता, कहना कोई भी नई पदार्थ नहीं बनेगी। जैसे मान लीजिए, आपको छोटा सा एग्जांपल से समझाएं कि अगर आप मान लीजिए आइस लिया आपने और आइस से पानी बना दी और पानी से फिर आइस बना लेंगे, तो इसमें कोई नई चीजें बनी क्या? तो नहीं बनी सर। तो आप कह सकते हो कि ऐसा रिएक्शन सर जिसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता वो कहलाता है आपका फिजिकल रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। भैया केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो कहना कि भैया केमिकल रिएक्शन वो होता है बेटा जिसमें न्यू केमिकल्स फॉर्म होते हैं, नया पदार्थ बनता है, न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो कहलाता है केमिकल रिएक्शंस। प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई नया केमिकल्स बने, नया पदार्थ बने। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिलाया, दोनों गैस हैं, दोनों ने रिएक्शन करके एक लिक्विड अर्थात वाटर बना दिया, तो नया चीजें क्या बन के आई? वाटर। तो वाटर यानी पानी, तो पानी बन के आए, तो नया पदार्थ है, तो इसलिए कह सकते हो भैया वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। बात क्लियर है? तो एकदम क्लियर करते चलिए। सारे कंसेप्ट अगर क्लियर कर लेते हैं, यकीन मानो बच्चों, यहां से पेपर बाहर नहीं आ सकता। 100% यहीं से पेपर आएगा और यहीं से बनेंगे। तो आप देखते चलिए बस। तो अभी जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोजन गैस को लिया, रिएक्ट करवा दिया ऑक्सीजन गैस के साथ, तो बेटा प्रोड्यूस करता है वाटर। तो ये बात, इसका मतलब वो कैसे केमिकल रिएक्शन है। तो इसको लिखने के लिए बेटा, इसको लिखने के लिए हम इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इक्वेशंस का, जिसको बोलते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन। सर केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो बेटा इन सबको एक रिटन वर्क में लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, इसीलिए इसको लिखने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसको लिखने के लिए सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको या फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद द सिंबल्स एंड फॉर्मूला। अगर आप सिंबल और फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सिंपल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको, तो बेटा वो कहलाता है केमिकल इक्वेशन। आपको समझ में आ गया कि भैया किसी भी रिएक्शंस को लिखने के लिए अगर हम सिंबल और फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो वही कहलाता है आपका इक्वेशन। तो वो केमिकल स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए वो केमिकल इक्वेशन है। जैसे मैंने H2 को O2 से रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पे वाटर। तो देखो बेटा, ये जो दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिल रहे हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट।
रिएक्टेंट वो होता है कि जब दो या दो से अधिक कोई एलिमेंट्स या कोई कंपाउंड्स मिलने के लिए, रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है, और उसको इस तरीके से अगर आप लिख देते हो बस मिलने के लिए तैयार हुआ है, तो वो कहलाता है आपका रिएक्टेंट। और उसके मिलने से जो नई चीजें बनेगी तो उसको बोलोगे आप प्रोडक्ट। बात खत्म। भैया देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आया मिलने के लिए तो वो रिएक्टेंट कहलाया, और इससे नई चीजें जो बनी वो हमारा प्रोडक्ट कहलाया। बात क्लियर हो गई? तो बेटा हर एलिमेंट्स का या कोई भी सॉल्यूशन के कुछ सिंबल्स होते हैं। आपको ये पता करना पड़ेगा कि भैया कोई भी चीजें हमारे पास है तो किस फॉर्म में है, क्या वो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, गैसेज फॉर्म में है, ठीक है ना, या प्रिंसिपिटेट में है, या एक्वस सॉल्यूशन है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो बेटा जब भी एक यू लिखा रहे इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन होता है, और ये पानी में घुल जाता है, इसीलिए सॉल्युबल इन वाटर बोला जाता है। जहां पे भी एक यू लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा ये एक्वस सॉल्यूशन है मेरे पास, और वो सॉल्युबल इन वाटर में होता है। प्रिंसिपिटेट पीपीटी अगर लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा कि सॉल्युबल इन वाटर में नहीं घुलता, उसको पीपीटी से हम दर्शाते हैं। वो सिंबल, ये सिंबल आप दे दीजिएगा। जहां सॉलिड होगा उसको एस से, जहां लिक्विड होगा उसको एल से, और जहां गैसेज होगा वहां जी से। तो ये वाला भी आपको याद रखोगे ना बेटा, तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन क्या है, कौन सा एलिमेंट क्या है, कौन से फॉर्म में है, तो वो फॉर्म आपको पता चल जाएगा। तो बताओ, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, यहां तक कि कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। बस एक बार अगर आपको समझ में आ जाता है तो बच्चों, उन बच्चों तक पहुंचा देना जिनको इनकी जरूरत है, और एक लाइक जरूर देना ताकि हमें ये पता चले कि बच्चों को इससे समझ में आ रही है। क्लियर है? यहाँ कोई भी अदर बातें नहीं की जाएगी, यहाँ पे सारे कंसेप्ट बस क्लियर किए जाएंगे। और यकीन मानो, अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिया ना, तो आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आप 101%, 101% में बातें बता रहा हूं, 101% अगर पेपर फंसेगा तो मैं यहाँ एनसीईआरटी पूरी कवर कर रहा हूं, यहां से बाहर नहीं आ सकता। आप आसानी से उस चीज को कर पाएंगे, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन कैसा भी हो आप उसको हवा में उड़ाओगे, बिल्कुल हवा में उड़ाओगे। बस आप ध्यान से देखते चलिए, एक एक बातों को समझते हुए चलिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि भैया ये इक्वेशन बनाएंगे कैसे, और फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो बेटा उस फॉर्मूला को बनाने के लिए कुछ टेबल मैंने आपको दिए हैं, इस टेबल को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि बेटा नेम ऑफ आयंस वाले पहले, और उसकी सिंबल एंड बैलेंसिंग। तो आयंस वाले में सोडियम हो गया, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, बेरियम, एल्युमिनियम और आयरन। ये कुछ नेम ऑफ आयंस है, इनको आप याद कर लीजिएगा, इनके सिंबल्स को याद कर लीजिएगा। कुछ नॉन मेटेलिक्स होते हैं, कुछ उनको भी याद कर लीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्राइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, ठीक है ना, और नाइट्राइड हो गया। तो कुछ इसको बोला जाता है नॉन मेटेलिक, और उसके कुछ सिंबल है, आप इनको याद कर लीजिएगा। और कुछ पॉली एटॉमिक आयंस का नाम याद कर लीजिएगा। इससे आप फॉर्मूला आसानी से जनरेट कर पाएंगे, आसानी से उसे लिख पाएंगे। जैसे अमोनियम हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट्स हो गया, सल्फेट हो गया, और सल्फाइड हो गया, और फॉस्फेट हो गया। बेटा इससे जैसे कैसे बनाओगे फॉर्मूला, तो बेटा ये याद करोगे। देखो ये सिंबल से साथ बैलेंस, जहां पे खाली प्लस दिखाई दे वहां पे वो बैलेंसिंग उसकी 1 होगी। माइनस में जहां पे दिखाई दे बेटा वहां पे भी बैलेंसिंग 1 होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि माइनस वाला किसी से उधार ले रहा होगा, ठीक है ना, रिसीव कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स को, और प्लस वाला अपने इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर रहा होगा, यानी दे रहा होगा। सिर्फ यही है। तो प्लस जहां जहां दिखाई दे खाली प्लस, इसका मतलब उसकी बैलेंसिंग 1 है, और जहां जहां माइनस दिखाई दे वहां पे बैलेंसिंग भी -1 ही है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है कि चलो सोडियम क्लोराइड का बनाते हैं, तो देखो सोडियम का जब Na+ है तो यहाँ लिख लीजिए कि भैया सोडियम Na+1। अब ये +1 है, इसको इक्वेशन का फॉर्मूला बनाना है। तो बेटा इसका जब भी फॉर्मूला बनाओगे, रिएक्शन किसके साथ कराना है? क्लोराइड के साथ। तो देखो क्लोराइड कहाँ है? यहाँ पे, तो Cl- है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि भैया Cl-1। अब बेटा जब भी होगा तो एक दूसरे से क्रॉस गुना करते हैं, तो देखो 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और आपका एक नया चीज निकल के आ जाएगा, जिसको बोलते हो सोडियम क्लोराइड। क्या निकल के आ गया? सोडियम क्लोराइड। तो बेटा ऐसे फॉर्मूला बनाया जाता है। ये चीजें फॉर्मूला बनाना आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है। जैसे बेटा एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम देख लेते हैं। एल्युमिनियम लिखे होता है, एल्युमिनियम, पोटेशियम, सिल्वर, ये रहा आपका एल्युमिनियम, ये रहा ए लिखे। तो बेटा यहाँ पे लिख लो Al3+, और क्लोराइड के साथ बेटा तो Cl-1। अब बेटा क्रॉस बनाइए, जो 3 है इनके साथ चला जाएगा, एक इनके साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा AlCl3। ये बन गया एल्युमिनियम क्लोराइड। अब आता है बेटा फेरस सल्फेट। क्या आता है? फेरस सल्फेट। अब फेरस का देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये रहा, देखो फेरस Fe2+ है, और सल्फेट देख लेते हैं। ये रहा बेटा सल्फेट, SO4 और 2- है। अभी से 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? फेरस सल्फेट SO4। इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं। आई होप ये भी चीजें आपको क्लियर हो गई।